गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद इन दिस मीटिंग टू टीच एंड लर्न. I welcome you all from the bottom of my heart. In the previous class we discussed about some usage of since and from and general introduction of प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट. तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट ही होता है, लेकिन कैसा पास्ट होता है. तो हमने बताया था रिसेंट टाइम के बारे में बताता है, रिसेंट पास्ट के बारे में जो बताता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है. जो स्पेसिफिक पास्ट के बारे में बताता है उसे रखा जाता है किसमें, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक पास्ट के बारे में बताता है उसे रखा जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है. फिर हमने सिंस के कुछ यूसेज पढ़े. सिंस का यूसेज हमने ये पढ़ा कि जब सिंस टाइम के सेंस में यूज होता है, जब सिंस एक कंजंक्शन की तरह टाइम के सेंस में यूज होता है, तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा. फ्यूचर टेंस में कभी भी सिंस यूज नहीं होता है. और इधर साइड क्या आता है, सिंस के बाद वो आता है पास्ट स्पेसिफिक, इसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट आता है. क्लियर. तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन आज फिर से करेंगे. उसका डिस्कशन करेंगे सिंस से रिलेटेड कि सिंस टाइम के सेंस में यूज़ तो होता है, रीजन के सेंस में भी यूज होता है. तो रीजन के सेंस में जब यूज होगा तो कैसे यूज होता है उसके बारे में समझेंगे. ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो इंग्लिश से रिलेटेड चल रहा है. क्लियर. अब आज हम फिर से वही यूसेज पढ़ेंगे. किसके बारे में, सिंस के बारे में. यूसेज ऑफ सिंस. इसको यूजेस नहीं बोलते हैं, इसको यूसेज बोलते हैं. क्लियर. यूसेज पढ़ते हैं. मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा पिछली क्लास से रिलेटेड, देखें आपको कितना कैप्चर हुआ था. यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है. इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें क्या एरर हो सकता है. क्लियर. तो यहाँ पर सेंटेंस जो दिया है, सिया हैज बीन टीचिंग हेयर सिंस 2014 टू 2016. हमने बताया था कि जब यहाँ पर लिखा है पूरी तरह से 2014 से 2016 तक उसने काम किया है, इसका मतलब अब वो काम नहीं कर रही है. करंटली क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, मतलब वो 2014 से लेकर 2016 तक काम की थी, 2014 टू 2016 काम की थी. इसका मतलब उसने काम कर चुका है. इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हैज बीन टीचिंग यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा क्या, अपना हैड. काम की थी, हैड टॉट. टीच का हो जाएगा हैड टॉट. हियर सिंस यहाँ पर यूज नहीं होगा, सिंस के जहाँ पर यूज करेंगे हम फ्रॉम, क्योंकि सिंस ओनली यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर. इसके पहले क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, और सिंस के बाद पास्ट स्पेसिफिक आएगा. मतलब कि ये तो स्पेसिफिक नहीं है, ये क्या है, स्पेसिफिक ही है. 2014 टू 2000 स्पेसिफिक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या वो पढ़ा चुकी थी, तो यहाँ पर क्या होगा, हैड टॉट हो जाएगा. क्लियर. इसलिए सिंस यहाँ पर यूज नहीं होगा, फ्रॉम यूज होगा. क्लियर. तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार, मैं आपका विकास सिंह चौहान आप सबके सामने बात करने आया हूँ इंग्लिश की. तो आज जो डिस्कशन चलेगा सिंस से ही रिलेटेड चलेगा. तो सिंस का यूज कैसे कंजंक्शन की तरह यूज होता है, लेकिन जब उसका मतलब निकलता है रीजन से रिलेटेड. क्लियर. उसके बारे में आज हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे. तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था सिंस के बारे में. हमने बताया था कि सिंस के बाद जब ये सिंस एज ए टाइम के सेंस में यूज होता है, तो इसका मतलब इधर साइड पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसका मतलब होता है पास्ट स्पेसिफिक. कैलकुलेटेड टाइम के बारे में नहीं बताएगा यहाँ पर. क्लियर. ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताएगा. और इधर साइड क्या रहेगा हमारा, प्रेजेंट
या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। ये किस सेंस में यूज होता है? जब टाइम के सेंस में यूज होता है तो। जब टाइम के सेंस में यूज होता है तो इधर साइड पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, इधर साइड क्या रहेगा? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर? अब यही चीज जब यही सिंस जो होता है वर्ड, ये रीजन की तरह यूज होता है, रीजन की तरह यूज होता है, तो इधर साइड क्या रहेगा? कोई भी टेंस हम यूज कर सकते हैं, एनी टेंस। इधर साइड भी कैसा यूज कर सकते हैं? एनी टेंस। कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं रहती कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है या पास्ट परफेक्ट यूज करना है, कुछ भी। क्लियर? सिंस जब रीजन की तरह यूज होगा तो एनी टेंस में इधर साइड भी रहेगा, इधर साइड भी, किसी भी टेंस में हम रख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक बार फिर से इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि सिंस जो होता है जब टाइम के सेंस में यूज होगा तो इधर साइड पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और इधर साइड क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब यही सिंस एक रीजन की तरह यूज होता है तो इधर साइड कोई भी टेंस, इधर भी कोई टेंस रहेगा। ठीक है? ये सिंस जो है एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है, कंजंक्शन, नॉट कंजक्शन, कंजंक्शन। क्लियर? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्लियर? छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँ कि आपको एक लाइव क्लास की तरह, एक ऑफलाइन क्लास जैसे रहती है एकदम एक्टिव रहते हैं, उस तरह से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी क्लास का मज़ा आएगा। अदरवाइज ना आप कुछ सीख पाएंगे ना कुछ समझ पाएंगे। ठीक है? जैसे मैं बोलूँगा कि तुम कल क्लास क्यों अटेंड नहीं किए थे? अटेंड नहीं किए थे। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी स्टूडेंट से कि कल तुमने क्लास क्यों अटेंड नहीं किया था, तुमने कल क्लास क्यों अटेंड नहीं किया था, तो उसका आंसर इस तरह रहता है, सर आई कुडेंट कम टू स्कूल या अटेंड द क्लास because I was ill। कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है, कोई टीचर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है कि कल क्लास तुम क्यों अटेंड नहीं किए थे, तो इसका आंसर बच्चा देगा, सर आई कुडेंट कम टू स्कूल या आई कुडेंट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज इल। मुझे बुखार थी, मैं बीमार था, इसलिए मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जो वर्ड है बिकॉज जो वर्ड है एक यूज हुआ है कंजंक्शन की तरह। क्लियर? कंजंक्शन की तरह। और ये बता क्या रहा है? रीजन बता रहा है। क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है कि हमें बुखार थी कल, इसलिए हम, ठीक है, कल नहीं थी, मतलब हमें बुखार थी, मैं बीमार था, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। इसी को हम दूसरी तरह लिखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर आई कुडेंट कम टू स्कूल अथवा attend the class since I was ill। तो यहाँ पर देखो ये since जो यूज हुआ है ये किसकी तरह यूज हुआ है? रीजन की तरह। तो हम since का भी यूज रीजन बताने के लिए हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंस का यूज केवल टाइम के सेंस में यूज नहीं होता है, रीजन बताने के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई कुडेंट कम टू स्कूल अटेंड द क्लास, बिकॉज की जगह हमने सिंस यूज कर दिया। क्लियर? आई वॉज इल। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पर, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, तो उसमें बताना कि क्या सही हो सकता है क्या गलत। या बताना उसमें कि उसमें सिंस की तरह, सिंस किस सेंस में यूज हुआ है? टाइम के सेंस में यूज हुआ है या तो रीजन के सेंस में यूज हुआ है। मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके नाम, कृपया इसे ऑब्जर्व करिएगा। Karan has
Karan has been reading a novel since he came home. एक हमारे पास एक सेंटेंस यहाँ पर ये है, करण हैज बीन रीडिंग नोवेल सिंस ही केम। सेकेंड सेंटेंस है responding since she had left her. क्लियर? आप कमेंट करते रहिएगा, जहाँ पर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? हमारी टीम लगी हुई है। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ जितने अधिक से अधिक सेंटेंस यहाँ पर दे दें वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? और बाकी आप टेलीग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश विद विकास सिंह या फिर डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। फेसबुक पेज भी बना है, आप जिस पर चाहें उस पर अपना जो भी आपका डाउट हो उस पर पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर हमने 4 सेंटेंसेज लिखे हैं, आपको इसमें देखना है कहाँ पर एरर हो सकता है और सिंस किस सेंस में यूज हुआ है। तो सबसे पहला सेंटेंस लिखा है करण हैज बीन रीडिंग नोवेल सिंस ही केम होम। करण हैज बीन रीडिंग, मैं ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं सिखा सकता हूँ, इसको आपको खुद से समझना है। करण हैज बीन रीडिंग नोवेल सिंस ही केम होम। मैंने बताया था जब कभी भी सिंस यूज होता है टाइम के सेंस में तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद आएगा क्या, पास्ट स्पेसिफिक, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के बाद हमने क्या लिखा है, ही केम होम। पास्ट स्पेसिफिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो करण हैज बीन रीडिंग नोवेल, करण नोवेल पढ़ रहा है तब से, जब से वो घर आया है। तो यहाँ पर सिंस टाइम की बात कर रहा है, ये तब से। क्लियर? तब से बात कर रहा है, तब से। ठीक है, तो मतलब ये टाइम के सेंस में यूज हो रहा है, मतलब कि इस कारण हैज बीन रीडिंग नोवेल सिंस यहाँ पर टाइम के सेंस में यूज हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर ये अपने आप में सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग सिंस शी हैड लेफ्ट हर हाउस। वो तब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जब से उसने हाउस को छोड़ा है, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर सेंस क्या हुआ, यूज हुआ, फिर से ये कैसे यूज हुआ है, टाइम के सेंस में यूज हुआ है, टाइम के सेंस में। शी हैज नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग सिंस शी हैड लेफ्ट हर हाउस। मैंने बताया था सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद पास्ट स्पेसिफिक आता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हैड कहाँ से आ जाएगा, ये गलत है, शी लेफ्ट हर हाउस। क्लियर? मतलब इसका आंसर हो जाएगा शी हैज नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग सिंस शी लेफ्ट हर हाउस। क्लियर? ये यूज हुआ कैसे, टाइम के सेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आरुषि इज लिविंग इन आवर सोसाइटी सिंस शी हैज माइग्रेटेड हियर। ठीक है, यहाँ इस सोसाइटी में आरुषि तब से रह रही है जब से वो माइग्रेट हुई है, क्लियर? माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सिंस का यूज कैसे हुआ है, टाइम के सेंस में यूज हुआ है, फिर से टाइम के सेंस में यूज हुआ है। इसका मतलब इधर साइड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उधर साइड क्या हो जाएगा, उधर साइड पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हैज तो लगता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी माइग्रेटेड हियर। यहाँ पर इज नहीं लगेगा, इसमें यहाँ पर लगेगा हैज बीन माइग्रेटेड हियर, हैज बीन।
क्लियर, इस टाइप से हो जाएगा। आरुषि हैज़ बीन लिविंग इन आवर सोसाइटी सिंस सी माइग्रेटेड हेयर। जब से वहाँ पर आई है तब से यहाँ पर अपने सोसाइटी में रह रही है। जब से यहाँ आई है, माइग्रेट हुई है कहीं से, तब से यहाँ पर रह रही है। ठीक है, अभी भी रह रही है, इसलिए यहाँ पर हैज यूज हुआ है। यदि इस बात कर देता कि 2016 से 2018 के बीच में रही है तो यहाँ पर फिर नहीं यूज होता। क्लियर। नेक्स्ट है अनुज डिड नॉट पे द फी सिंस ही डिड नॉट रिसीव मनी ऑर्डर। ठीक है, तो अनुज जो है फीस पे नहीं कर पाया था क्योंकि तो यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि मतलब क्योंकि यूज हुआ मतलब ये बात कर रहा है किसकी, रीजन की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने बताया था कि इधर कोई भी टेंस यूज हो सकता है, इधर भी कोई टेंस यूज हो सकता है। तो यहाँ पर डिड नॉट लगा है, यहाँ भी डिड नॉट लगा है, तो अपने आप में ये सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये सारे सेंटेंस सही हो गए। क्लियर, इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस और लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो सिंस का यूज होता है एक टाइम के सेंस में भी, एक रीजन के सेंस में भी यूज होता है, रीजन बताने के लिए आखिर ऐसा क्यों है। तो रीजन बताने के सेंस में क्या होता है कि किसी भी टेंस में हम उसको रख देते हैं, और टाइम के सेंस में तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सिंस यूज होता है, अदरवाइज यूज नहीं होगा। दो सेंटेंस और आपके नाम लेते हैं। सिंस हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है कीर्ति विल नॉट अटेंड द पार्टी सिंस सी इज इल। दूसरा लिखा है द बॉय हैज वर्कड हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस द टीचर गेव। अब इसमें आपको बताना है कि किस सेंस में यूज हुआ है, टाइम के सेंस में यूज हुआ है कि रीजन के सेंस में यूज हुआ है। तो आप अपने से करते रहें। क्लियर, मैं बताता ही रहूँगा। कीर्ति विल नॉट अटेंड द पार्टी, कीर्ति पार्टी अटेंड नहीं करेगी सिंस सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। क्लियर, तो यहाँ पर देखा जाए तो सिंस का यूज कैसे हुआ है, रीजन बताने के लिए, क्योंकि आ रहा है। क्लियर, रीजन बताने के लिए यूज हुआ था। रीजन बताने के लिए हम किसी भी टेंस में रख सकते हैं। ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बॉय हैज वर्कड हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस द टीचर गेव। ठीक है, यहाँ पर सिंस यूज हुआ है कैसे, टाइम के सेंस में। जब से टीचर ने उसको दिया है प्रोजेक्ट, तब से वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। कड़ी मेहनत कर चुका है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पास्ट स्पेसिफिक की बात हो रही है, यहाँ पर हैज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्लियर, इस टाइप से होगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि सिंस यदि टाइम के सेंस में यूज होता है तो इधर साइड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और इधर साइड पास्ट स्पेसिफिक, इसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट होगा। जब यही सेंस एक कंजंक्शन की तरह किसी भी सेंटेंस में यूज होता है रीजन बताने के लिए, तो ये भी किसी भी टेंस में हो सकता है, ये भी किसी भी टेंस में हो सकता है। ये रही आज की बात। क्लियर, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसके बाद डिस्कशन करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में।
क्लियर। तो एक सेंटेंस एग्जाम में अक्सर पूछता है इसके बाद ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। यहाँ पर रहेगा सी, दूसरा दे देगा ऑप्शन सा, तीसरा दे देगा हैज सीन, चौथा दे देगा हैड सीन। इस टाइप से सेंटेंस दे देता है कि द रामायणा लिख लो यहाँ पर, द रामायणा, क्योंकि द रामायणा, ठीक है। द रामायणा इज द बेस्ट एपिक दैट सी सा हैज सीन हैड सीन। इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है कि जब कभी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसके बाद कोई कंजंक्शन यूज होता है दैट। यदि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके बाद कोई कंजंक्शन यूज है दैट, तो इसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा, याद रखना परफेक्ट टेंस में। और जो टेंस होगा, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। क्लियर, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके बाद दैट लगा रहता है, तो इसके बाद परफेक्ट टेंस रखा जाता है। जो टेंस होगा, परफेक्ट टेंस कौन सा होगा, ये जो टेंस होगा इसका परफेक्ट टेंस प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग। सुपरलेटिव डिग्री जिस टेंस में रखी रहेगी, जैसे लिखा है रामायणा इज द, इज लिखा है यहाँ पर ना, इज यहाँ पर यूज हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका परफेक्ट आना चाहिए, तो मतलब सी भी नहीं होना चाहिए, ये तो इंडेफिनिट है। सा पास्ट की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। हैज सीन सही है, हैड सीन पास्ट की बात कर रहा है। तो क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री यदि आती है तो इसका मतलब हो जिस टेंस में ये रहेगा इस टेंस में ये भी रहेगा, सेम टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये रहेगा सेम टेंस, दोनों रहेंगे सेम टेंस में, दोनों रहेंगे, ये भी सेम टेंस में रहेगा, ये भी सेम टेंस में रहेगा। लेकिन याद रखना जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है इसके बाद दैट लगा रहता है, तो इसके बाद परफेक्ट टेंस रखा जाता है, परफेक्ट टेंस में रखते हैं, ठीक है। कंप्लीट का मतलब होता है, ये भी क्या होता है, जिस टेंस में रहेगा वो इसी टेंस में ये भी चेंज हो जाएगा। तो द रामायणा इज द बेस्ट एपिक दैट सी सा हैज सीन हैड सीन, तो यहाँ पर हैज सीन हो जाएगा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस और लेते हैं, इसी को हम दूसरी तरह लिखते हैं, द रामायणा वॉज द बेस्ट एपिक दैट, ये ऐसे ब्लैंक है, क्लियर। अब इसमें ऑप्शन हमको दे देता है, पहला दे दिया हमारे पास सी, दूसरा दे दिया हमारे पास सा, तीसरा हमारे पास दे दिया हैज सीन, एंड फोर्थ वन दे दिया क्या, हैड सीन, ठीक है। यहाँ पर यूज कर लो आई, दैट आई, ठीक है, हैड सीन, और नेक्स्ट लिख लो यहाँ पर फोर्थ नंबर हैव सीन, ठीक है। उसमें शायद हमने आई छोड़ दिया था, वहाँ पर आई यदि लगा दोगे तो हैव सीन हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखो, द रामायणा वॉज द बेस्ट एपिक दैट आई, सी होगा कि सा होगा कि हैज सीन होगा कि हैड सीन होगा कि हैव सीन होगा। हमने बताया था जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती है, या तो किसी में क्या लगा रहेगा, ईएसटी जुड़ा रहेगा, क्लियर, जैसे बेस्ट में ईएसटी जुड़ा है, या तो आईईएसटी जुड़ा रहेगा, ठीक है, या तो मोस्ट लिखा रहेगा मोस्ट, या तो लिखा रहेगा लीस्ट। ऐसे वर्ड यदि जुड़ते हैं इसका मतलब होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है, क्लियर। तो जिस टेंस में ये रहेगा इसी टेंस में इधर भी रहेगा। तो द रामायणा वॉज,
द रामायण वॉच पास्ट की बात कर रहा है। जब ये पास्ट की बात कर रहा है तो सी तो होगा नहीं, सा तो होगा नहीं क्योंकि परफेक्ट में रखा जाता है। उसके बाद हैज सीन भी नहीं होगा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैड सीन इसका आंसर हो जाएगा, हैव सीन भी नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट सेंटेंस एक देखते हैं, लास्ट, इसी से रिलेटेड। यहाँ पर हमने लिखा है द टॉलेस्ट बॉय दैट आई मेट, मीट, मीट, हैव मेट, हैड मेट, हैज मेट। हमने बताया था जिस सेंटेंस में ये रहेगा उसी सेंटेंस में आगे भी रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री है, जब सुपरलेटिव डिग्री कोई टेंस नहीं दिख रहा है मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर मेट तो होगा नहीं, मीट नहीं होगा, मेट पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, मीट प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इस मीट का कोई मतलब नहीं निकलता। इस मीट का मतलब होता है मसाले से रिलेटेड, या तो बोल सकते हैं चिकन मीट, मीट मसाला होता है ना, उससे होता है, मांस से रिलेटेड, इसको बोलते हैं मांस। क्लियर? हैव मेट दिया है, हैड मेट दिया है, हैज मेट दिया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट में लिखा है तो हैड तो होगा नहीं, आई के साथ हैज नहीं लगता है, हैव लगता है, हैव मेट हो जाएगा। क्लियर? ये रहता है। एक चीज़ और हम बता देते हैं, कभी कभी सेंटेंस में जो बाय होता है, वर्ड बाय, इसका यूज होता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के रूप में। कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के रूप में यूज होता है। जब किसी भी सेंटेंस में लास्ट में यदि आप देखते हैं बाय लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। ठीक है? जैसे बोला जाता है यू कैन मीट मी बाय 2 o'clock, तुम हमसे मिल सकते हो 2 बजे के पहले। ठीक है? इसका मतलब ये निकला कि 2 बजे के बाद आप नहीं मिल सकते हैं, 2 बजे या 2 बजे के पहले आप मिल सकते हैं। क्लियर? तो यू कैन मीट मी बाय 2 o'clock। ठीक है? इसका मतलब होता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। तो ये जब किसी भी सेंटेंस में यूज होता है बाय, ठीक है, क्लियर, तो इसका मतलब होता है ये हमेशा परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। और कैसे रखते हैं, इसको कुछ सेंटेंस देते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान से समझिए। क्लियर? हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है करीना ब्लैंक कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। हमने बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में बाय लग जाता है, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाय नाउ, तो इसका मतलब वो परफेक्ट में रखा जाएगा। एट लग जाएगा, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? तो वहाँ पर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर लिखा है बाय टुमारो, किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें यदि ऑप्शन मिल जाए, क्या हो जाएगा? हैज कंप्लीटेड, एक ऑप्शन ये दिया है एग्जाम में, दूसरा ऑप्शन देता है सपोज हैड कंप्लीटेड, नेक्स्ट दिया है हैव कंप्लीटेड, फोर्थ दिया है विल हैव कंप्लीटेड। क्लियर? और
इस टाइप से सेंटेंस दिया है। चार हमारे पास चार ऑप्शन हैं, हैज़ कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। क्लियर? इसमें कौन सा यूज होगा? रीना ब्लैंक कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। बाय का मतलब हुआ कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, टुमारो की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। जब फ्यूचर की बात कर रहा है तो हैज़ कंप्लीटेड तो होगा नहीं, इसका मतलब तो कंप्लीट कर चुका है रिसेंट टाइम में, तो होगा नहीं। हैड कंप्लीटेड मतलब किया था, ये भी नहीं हुआ होगा, कर चुका था नहीं होगा। हैव कंप्लीटेड भी नहीं होगा क्योंकि हीना करीना के साथ तो हैज़ लगना चाहिए। विल हैव कंप्लीटेड होगा यहाँ पर सेंटेंस, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल हैव कंप्लीटेड। क्लियर? ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी टाइप से कुछ सेंटेंस हम आपके नाम लिख रहे हैं, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। क्लियर? यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस है शाहरुख कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय लास्ट वीक। एक ये सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस लिख देता हूँ, अमिताभ कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर, हमने यहाँ पर 4 सेंटेंसेज लिखे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है तो क्लियर हो चुका है, सलमान ब्लैंक कंप्लीट ड प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। दूसरा लिखा है शाहरुख कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय लास्ट वीक। फिर लिखा है अमिताभ कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द डे आफ्टर टुमारो। हम हर जगह देख रहे हैं बाय लगा हुआ है, बाय, यहाँ पर भी बाय, यहाँ पर भी बाय और यहाँ पर भी बाय लिखा है। इसका मतलब वो कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। किसी भी सेंटेंस में बाय यूज होता है मतलब वो कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। जब कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है तो परफेक्ट में यूज होगा। अब परफेक्ट में कैसे यूज होगा देखना पड़ेगा, पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। सलमान द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शाहरुख कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात कर, बीत चुका है, लास्ट वीक की बात कर मतलब यहाँ पर हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। क्लियर? लास्ट वीक की बात कर रहा है, लास्ट वीक, अभी की बात नहीं कर रहा है, लास्ट वीक की बात कर रहा है, लास्ट पास्ट में चला जाएगा। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट में, तो हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। अमिताभ कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द डे आफ्टर टुमारो, कल के एक दिन बाद, तो फ्यूचर की बात कर रहा है मतलब यहाँ पर हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। इस टाइप से फ्यूचर की बात कर रहा है मतलब विल हैव कंप्लीटेड। क्यों विल हैव कंप्लीटेड लगा? फ्यूचर परफेक्ट बाय के कारण। क्लियर? कुछ सेंटेंस और लिख रहे हैं हम। कमेंट करते रहिए जहाँ पर कोई भी डाउट हो। बोरिंग क्लास नहीं बनाना है इसे, और सीखना है। जहाँ पर बोरिंग लगता है वहीं पर सीखते हैं लोग। जूझते रहना है, क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है, रटना नहीं है, रीजन पूछना है। क्लियर? तो हमारा रहा 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस हमने यहाँ पर ले लिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, करिश्मा
बाय की जगह यदि हम लिख देते हैं पास्ट वीक, पास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, अभिषेक मंथ। सचिन complete the project by following week। जितना हमसे हो रहा है उतने सारे सेंटेंस हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा एक्सेस के लिए आपको अधिकतम यदि चाहिए मैक्सिमम, तो हमें टेलीग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। विराट complete the project by today। क्लियर? टुडे। तो देखो यहाँ पर हमने 4 सेंटेंसेज फिर से लिखे हैं। पहला लिखा है करिश्मा कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय पास्ट वीक। पास्ट वीक की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कहाँ हुआ, पास्ट की बात हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। फ्यूचर में नहीं रखना है विल हैव कंप्लीटेड, और प्रेजेंट में भी रखना है कि हैज कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। उसके लिए हम बताएंगे। यहाँ पर पास्ट वीक की बात कर रहा है, ठीक है। अभिषेक कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय कमिंग मंथ, आने वाले महीने में करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। इसका भी विल हैव कंप्लीटेड। क्लियर? विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया है सचिन कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फॉलोइंग वीक। क्लियर? फॉलोइंग वीक आने वाले समय में करेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा बाय के कारण। ये बाय क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के बारे में बताता है। नेक्स्ट है विराट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुडे, आज वो कंप्लीट करेगा की बात करें, मतलब विल हैव कंप्लीटेड यहाँ भी हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। वैसे आज जो होता है, हम आज के बारे में बताएंगे कि आज जो होता है वो तीनों सेंटेंस में यूज हो सकता है, तीनों टेंस में, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। जैसे मैं बोलूँगा मैं आज दोस्त से मिलूँगा, मैं आज दोस्त से मिलूँगा, आज मिलूँगा फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं बोलूँगा मैं आज दोस्त से मिला था, आज दोस्त से मिला था, आज बोला हूँ दोस्त मिला था, पास्ट हो गया। मैं बोलूँगी आज मैं दोस्त से मिला हूँ, आज मैं दोस्त से मिला हूँ। तो आज का सेंस जो टुडे जो होता है उसको हम प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, पास्ट में भी रख सकते हैं, फ्यूचर में भी रख सकते हैं। किस सेंस में यूज हुआ है वो समझना पड़ेगा। क्लियर? तो विराट हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुडे नहीं है, बाय लग गया मतलब कंप्लीटनेस ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो बाय टुडे यहाँ पर विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। इट क्लियर टू एवरीवन? चलते हैं आगे, हम इसके बारे में समझाएंगे अभी टुडे को लेकर। दो चार सेंटेंस और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, तो कन्फ्यूजन जो होगा वो पूरा तरह से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपके माइंड से। क्लियर? 9 सेंटेंस, धोनी complete the project this week। क्लियर? 10 नंबर सेंटेंस है शिखर
बाय नाउ। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 सेंटेंसेज लिखे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है धोनी कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिस वीक। बाय दिस वीक मतलब आने वाले समय की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा कि फ्यूचर की बात कर रहा है। क्लियर। शिखर कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नाउ। बाय नाउ की बात कर, अभी की बात करें मतलब यहाँ पर हो जाएगा हैज कंप्लीटेड। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। क्लियर। शिखर हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नाउ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि विकास कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम। इस टाइम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज कंप्लीटेड, ये हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से सेंटेंस होता है। ठीक है, तो बाय का मतलब होता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के बारे में जो बताता है उसे बोला जाता है क्या, बाय। ठीक है, अब बाय किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो या तो फ्यूचर में होगा या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। तो किस सेंस में हो जाएगा, उस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं जो टुडे के बारे में बात कर रहे थे, टुडे कि टुडे जो होता है वो किस किस सेंस में यूज हो सकता है। किस किस सेंस में यूज हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंस जो होता है, टेंस वो होता क्या है। टेंस टाइम ऑफ एक्शन, टाइप ऑफ एक्शन, फॉर्म ऑफ एक्शन को बताता है। क्लियर। टेंस जो होता है टाइम ऑफ एक्शन, टाइप ऑफ एक्शन एंड फॉर्म ऑफ एक्शन को बताता है, मतलब एक्शन, स्टेट एज वेल एज टाइम के बारे में बताता है। क्लियर। तो जो टेंस होता है, टेंस जो होता है वो क्या करता है, रिलेट करता है किसी चीज़ से, रिलेट्स करता है, या तो फिर बताता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताता है, या तो किसी चीज़ से रिलेट करेगा या तो ड्यूरेशन बताएगा। टेंस जो होता है या तो किसी चीज़ से रिलेट करेगा या तो ड्यूरेशन बताएगा। जैसे सपोज दैट अभी कितना हो रहा है, टुडे, टुडे अभी बज रहा है कितना, अभी बज रहा है 7:45 हो रहे हैं। क्लियर। 31 है, 31 अगस्त, 31 अगस्त है, टुडे 7:45 हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो टाइम आएगा वो हो जाएगा क्या, फ्यूचर। इसके बाद जो टाइम आएगा मतलब जो 8 बजे होंगे तो हमारा फ्यूचर में होगा, अभी 8 नहीं बजा है। क्लियर। और जो पास्ट में बीत चुका है 7:30 वो तो हमारा पास्ट में चला गया, ये तो हमारा पास्ट में चला गया। कहने का मतलब मैंने एग्जांपल लिया था, मैं दोस्त से मिलूँगा, मैं आज दोस्त से मिलूँगा। ठीक है, एक ये हुआ आज, यहाँ पर मैं आज, ये आज यहाँ पर क्या हुआ, टुडे की तरह यूज हुआ है। फिर दूसरा मैं इसी सेंटेंस को इस तरह लिखूँ, मैं आज दोस्त से मिला था, तो यहाँ पर आज फिर यूज हुआ है। क्लियर। फिर मैं बोलूँ मैं आज दोस्त से मिला हूँ, फिर यहाँ पर यूज हुआ है। तो टुडे का मतलब होता है कि उसको हम प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, पास्ट में भी रख सकते हैं, फ्यूचर में भी रख सकते हैं। ठीक है, हम रिलेट करवा करके। क्लियर। तो टुडे मतलब क्या होता है, मतलब ये टेंस जो होता है रिलेट करवाता है या तो फिर ड्यूरेशन के बारे में, मतलब उसे बोलते हैं टेंस। क्लियर। और बाकी टाइम के बारे में बताता है, टाइम का मतलब होता है स्टेट ऑफ चेंज। ठीक है, स्टेट ऑफ चेंज का मतलब होता है हमेशा चेंजेस होता रहता है। यदि हम रुक भी जाएँ, ऐसे आपके सामने खड़े हो जाएँ, कुछ भी ना करें तो भी चेंजेस हो रहा है। कैसे चेंजेस हो रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी धड़कन चल रही है, हो सकता है कुछ देर बाद हमको भूख लगे। ठीक है, हमारी पलकें झपक रही हैं। क्लियर। ये सब हो रहा है, तो ये चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर, उसे बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ नॉर्मल सा। टाइमलेस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं क्या होता है। टाइमलेस स्टेटमेंट, जिसमें टाइम नहीं रहता है। टाइमलेस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। क्लियर।
जैसे मैं बोलूँ आई ऑलवेज वेक अप एट 5 AM, मैं हमेशा हर रोज़ 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, इसी को मैं दूसरा सेंटेंस लिखूँ, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। पहला सेंटेंस लिखा है आई ऑलवेज वेक अप एट 5 AM, एंटी मेरिडियम इसको बोला जाता है, एंटी मेरिडियम। AM को बोला जाता है एंटी मेरिडियम, इसको बोला जाता है पोस्ट मेरिडियम। क्लियर, वो बात की बात है, ये रीजनिंग में समझाया जाएगा, जो टीचर आपको पढ़ाएगा। क्लियर। तीसरा सेंटेंस यदि मैं लिखूं, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कैसा है, टाइमलेस स्टेटमेंट की बात कर रहा है, टाइमलेस स्टेटमेंट की बात है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। यहाँ पर कहीं भी टाइम की यूज नहीं हुआ है। क्लियर, ट्रू लव नेवर डाइज। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है या तो रिलेट कर रहा है। आई ऑलवेज वेक अप एट 5 AM, इसमें भी टाइम बता दिया। इसमें क्या बता रहा है, ट्रू लव नेवर डाइज, कभी नहीं मरता है। ये टाइमलेस स्टेटमेंट है, बिना टाइम का। ठीक है, इस टाइप से होता है, मतलब इसको हमेशा इस टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। इंडेफिनिट क्यों रखा जाता है, या तो वो किसी ट्रुथ के बारे में बताते हैं, ठीक है, ट्रुथ, या तो हैबिट के बारे में बताते हैं, ठीक है, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। मैं इसी सेंटेंस को दूसरी तरह लिखूं, एक सेंटेंस जैसे मैं बोलूं, रवि इज ड्राइविंग अ कार नाउ, रवि अभी कार चला रहा है। रवि अभी कार चला रहा है, इसका मतलब कि कुछ देर पहले भी चला रहा था, कुछ देर बाद भी चलाएगा, हो सकता है 1 मिनट ही चलाए लेकिन चलाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्लाइड पास्ट में भी था, ये काम ये हो रहा था, स्लाइड टुडे में भी, स्लाइड प्रेजेंट में भी हो रहा है, एंड स्लाइड फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, एक बार फिर से कि आई ऑलवेज वेकअप, ये जो हमने बताया ये किसी ट्रुथ के बारे में बता रहा है, या तो हैबिट के बारे में बता रहा है, या स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये हमेशा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। और ये टाइमलेस स्टेटमेंट होते हैं, टाइमलेस स्टेटमेंट। ये भी टाइमलेस स्टेटमेंट है, ये भी टाइमलेस स्टेटमेंट है, एक प्रकार से देखा जाए ये भी टाइमलेस स्टेटमेंट है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से टाइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रवि इज ड्राइविंग ए कार नाउ, भी चला रहा है इस टाइम पर। ठीक है, तो ये चला रहा था, टाइम स्लाइड पास्ट में भी है, चलाएगा कुछ देर बाद भी, तो स्लाइड फ्यूचर में भी है, स्लाइड प्रेजेंट में तो है ही। क्लियर, तो इसको रखा जाता है किसमें, प्रेजेंट, या बोल सकते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा है। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं इसी को दूसरी तरह घुमा कर बोलूँ, I woke up at 5 AM। अब इसमें मैं उठा था 5 बजे, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक पास्ट की बात कर रहा है। स्पेसिफिक पास्ट की बात कर रहा है, मतलब ये किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया है। ये स्पेसिफिक पास्ट के बारे में बात कर रहा है। क्लियर, हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग क्लास हो आज की, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ से परे भी हो सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा मैं इसी को लिखूँ, आई हैव फिनिश्ड 3 चैप्टर्स सो फार। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सो फार यूज हो गया, मतलब ये परफेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। क्लियर, परफेक्ट टेंस की बात यहाँ पर कर रहा है। क्लियर, तो हमने यहाँ पर ये समझा कि जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट टेंस,
इंडेफिनिट जो होता है वो किसके बारे में बताता है, या तो हैबिट के बारे में बताएगा या तो ट्रुथ के बारे में बताएगा। क्लियर। बाकी कोटेशन के बारे में तो बताता ही है, ठीक है, सेइंग के बारे में बताता ही है, और ठीक है, और ट्रुथ के बारे में बताता है, ठीक है, तो इंडेफिनिट हो जाएगा। हैबिट के बारे में, ट्रुथ के बारे में। और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा है, कंटिन्यूअस कंडीशन में है, उसको बताता है। परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो रिसेंट पास्ट के बारे में बताता है, रिसेंट पास्ट टाइम के बारे में बताता है, रिसेंट पास्ट जो अभी बीता है उसके बारे में बताता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को रखा जाता है स्पेसिफिक पास्ट में, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है ये मोर पास्ट होता है, मोर पास्ट, या बोल सकते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। जो पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बताता है उसे रखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हमारा डिस्कशन होगा वो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड होगा, पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बारे में समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लियर। उसके बारे में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सभी को नमस्कार।